वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। हाना कहती है, मैं 7 साल से जियांग से प्यार करती थी, पर शादी के 3 दिन पहले मुझे पता चला कि उस बाई के साथ में 5 साल का बेटा है। याद करती है 3 दिन पहले वो जियांग के मैसेज को पढ़ती है, कहती किसका बेटा। जियांग तो गुस्सा आता है, मैसेज को छुपाता है, कहता है मेरा बेटा। हाना, मैंने कितनी बार तुम्हें बताया कि तुम मेरी प्राइवेसी पर नजर मत रखो, और गुस्से में सो जाता। कहते गुस्सा मत करो, आगे से मैसेज को नहीं पढ़ूंगी। लेकिन वो तो कुछ कहता ही नहीं। वापस इन हाना का कहती जियांग, तुम अब तक अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाए कि तभी उसे जियांग के फ्रेंड का कॉल आता है। कहता है जियांग काफी ड्रंक है, आप पब में आ जाओ। आगे पब में जाती है, जहाँ पर जियांग का फ्रेंड कहते हैं जियांग बाई तो वापस आ चुकी है ना। वो कहता है हाँ, बाई और उसके बच्चे ने इन 2 सालों में बहुत ही ज्यादा कुछ सहा है। बस मैं जिंगयान ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं उन दोनों को काफी बेटर लाइफ दूंगा। और सारी बातें हाना सुनती। कहता है बाई ने मुझे छोड़कर अब्रॉड जाने का फैसला किया। मैं जानता कि वो मेरा भला चाहती थी, मुझ पर दबाव डालना नहीं चाहती थी। फ्रेंड बोलते हम सब जानते कि तुम्हारी और बाई की जोड़ी तो हेवन में बनी, और जब हम सब ने सुना कि तुम्हारी और हाना की शादी होने जा रही, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो एक काम करो, तुम हाना को छोड़ दो और बाई को फिर से पालो। जिंगा तो कुछ नहीं कहता और वहाँ से हाना गुस्से में चली जाती है। फिर आगे से वॉशरूम में रोती है, कहती 7 साल मैंने शादी का इंतजार किया, पर ये शादी और मैं तो एक मजाक बन गए। तभी से अपनी माँ का फोन आता है। कहती है माँ, मैं जिंगयान ग्रुप को बेचना चाहती हूँ। माँ बोलती बेटा, पर कंपनी तुमने जियांग के साथ में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बनाई थी ना। वो अपनी रोती आवाज को दबाती कहती है माँ, सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं शादी करना नहीं चाहती। फिर आगे नशे की हालत में जियांग को लेकर जाती है। जियांग कहता है रुको, पहले मुझे बाई उसके बेटे घर पहुंचाना है। बाई विधवा हो चुकी है, उसका बेटा अनाथ हो चुका है, मुझे उनकी फिक्र है। अन्ना बोलती मेरी फिक्र नहीं है, मैं अकेले घर जाऊँ। तभी बाई बोलती कोई बात नहीं, मैं रूही को लेकर घर चली जाऊंगी। जियांग तुम मेरी फिक्र मत करो, वरना भाभी गुस्सा हो जाएंगी। तभी रूही कहता मम्मी मुझे उठाओ ना। वो कहती ठीक है। कि तभी जियांग कहता है रहने दो, तुम बहुत ही कमजोर हो, और यहाँ पर रूही को उठाता है, दोनों को टैक्सी में लेकर जाता है। तभी हाना याद करती कुछ साल पहले की बातों को। कहते मैं सुपर मार्केट के बाहर हूँ, तुम मुझे पिक करने आ सकते हो। जियांग कहता टैक्सी ले लो, मैं काफी बिजी हूँ। वो कहती पर बाहर तो बहुत ही ठंड है ना, और टैक्सी भी नहीं मिल रही। यहाँ पर कॉल को कट कर देता है। वापस आना रोते हुए आंखों से जाते हुए जियांग को देखते हुए कहता है काफी ठंडे, संभाल के बैठना। तभी ड्राइवर कहता है सर, मैम तो बाहर ही खड़ी है। वो कहता है चलो यहाँ से। हाना का तो दिल ही टूट जाता है और कॉल पर कहते मैंने सोच लिया है, 3 दिन बाद की फ्लाइट को बुक करो। फिर आगे सीन जियांग के नाम से घर पर पार्सल आता है। डिलीवरी बॉय कहता है मिस्टर जियांग तो हर बार पार्सल लेने खुद ही आते हैं, लेकिन इस बार लेट हो गया। आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं, हर महीने आपके लिए गिफ्ट खरीदते हैं। वो खुद से कहती हर महीने, लेकिन आज तक तो मुझे जियांग ने कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। और गिफ्ट को देखते याद जहाँ पर जियांग कहता है मैं अपने फ्यूचर के बच्चों के लिए टॉय खरीदना चाहता हूँ। तभी वो टॉय को उठाती कहती तो ये कैसा रहेगा। वो काफी हैप्पी होती। वहाँ पर से कहती जिस फ्यूचर बेबी के बारे में तुम बातें कर रहे थे वो मेरा नहीं था, तुम्हारा किसी और के साथ था। कि तभी उसे मैसेज आता है रूही बहुत जिद कर रहा है, बाई उसे संभाल नहीं पाएगी, मैं आज घर पे लेट आऊंगा। वो वॉइस मैसेज करती है तुम माँ बेटे के पास रहो, घर आने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर तो जियांग काफी गुस्सा हो जाता है। हाना का फोन भी यहाँ पर स्विच ऑफ बताता है। तभी बाई कहती है तो भाभी तुम्हें घर बुलाना चाहती है। जियांग कहता है मैं नहीं जानता क्यों क्या चाहती है। और जाता है कि बाई कहती रुको, मैं विधवा और रूही तो अनाथ है ना, अगर मैं तुमसे ना मिलती तो पता नहीं हमारा क्या होता। जियांग कहते बाई तुम्हारा वेलकम है, और तुम और रूही तो मेरी जिम्मेदारी हो ना। तभी रूही कहते हैं पापा के साथ में सोना चाहता हूँ। जियांग कहता ऑफ कोर्स, और ये देखकर बाई तो काफी हैप्पी हो जाती है। फिर आगे से मॉर्निंग का वो घर आता है, याद करता है जहाँ पर हाना उसे हैंगओवर सूप देती है। बोलती कितनी बार मैंने कहा है कि तुम ड्रिंक कम करो, तुम पहले सूप पी लो। वापस इन जियांग काफी गुस्सा होता है, चिल्लाता है कल रात को तुमने जो कहा था उसका मतलब क्या था, मैं घर ना आऊं। हाना कहती है तो क्या तुम रात को घर आए थे। वो कहता है बस भी करो, मैं बस बाई के बच्चे की केयर करने में हेल्प कर रहा था, और ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ जब चाहे जा सकता हूँ। वो बोलती तुम्हारा गिफ्ट है, इसे बाई को देते जाना। वो बोलता है इसलिए तुम गुस्सा हो इस गिफ्ट को देखकर। अकेली वुमेन बच्चे के लिए नई जगह पर पार्सल को रिसीव करना खतरनाक हो सकता है, तो फिर मैंने बस रूही के लिए गिफ्ट को लिया था। हाना बोलती एक्सप्लेन मत करो।
जियांग बोलता है आई होप कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। कि तभी बाई उसे कॉल करती बोलती रूई तुम्हें मॉर्निंग में ना देखकर काफी ज्यादा रो रहा है। और उसकी रोने की आवाज सुनकर जियांग तो काफी परेशान हो जाता है। कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी हाना कहती जियांग आज हमारी शादी का फोटो शूट है। वो कहता है पहले तुम शॉप पर जाओ मैं आता हूँ। फिर आगे दिन शॉप का जहाँ पर तीनों पहुँच जाते हैं। कैमरे वाला कहता है मिस्टर जियांग आप 3 घंटे लेट आए हो। वो कहता है हाना कहाँ है। वो बोलता है मुझे नहीं पता। कि तभी हाना शादी की ड्रेस को पहनने याद करती है जहाँ पर जियांग उसे प्रपोज करता है। कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं बहुत ही मेहनत करूँगा और तुम्हें बड़ी सी वेडिंग दूंगा। तुम मेरी लाइफ का प्यार हो। और यहाँ पर शादी के लिए हाँ करती है रिंग को पहनती है। और वापस इन हाना का अपनी रिंग को देखती है। कहती है जियांग शादी का फोटो आखिरी निशानी होगी और हम सोचेंगे कि हमने शादी कर ली है। तभी जियांग कहता है हाना अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। कि वहाँ पर ब्यूटीफुल से ड्रेस में हाना आ जाती है। वो तो उसे देखते रह जाता है। हाना तो काफी शॉक हो जाती है बाई और रूई को देखकर। बोलती ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाई बोलती भाभी जियांग के जाने से रूई तो काफी रो रहा था और जियांग को तो काफी बुरा लगा इसलिए वो हमें यहाँ पर लेकर आ गया। आई होप कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी कैमरामैन फोटोशूट की बात करता है। रूई कहता मुझे भी फोटो लेनी है। और बाई की नौटंकी रूई मैंने घर पर समझाया था ना क्या तुम भूल चुके हो। कि वो रोना स्टार्ट कर देता है। कहता है पापा मुझे फोटो चाहिए। तभी जियांग कहता है ठीक है हम सब साथ में फोटो लेंगे। हाना काफी शॉक हो जाती है। कहती है बिल्कुल नहीं। तभी रूई चिल्लाता है बैड वुमेन चुड़ैल आंटी मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ में फोटो लेनी हटो यहाँ से। बैड आंटी तुम मर जाओ। और यहाँ पर हाना की ड्रेस पर अपने जूतों को साफ करने लगता है। उसकी ड्रेस को खींचता है कि तभी उसे साइड करती है कि वो गिरने का नाटक करता है रोना स्टार्ट कर देता है। तभी भाई कहती है आई एम सॉरी जब से रूई पैदा हुआ है उसे अपने डैड का प्यार तो नहीं मिला ना। और यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है। कहती मेरी गलती कि मैंने इसकी परवरिश नहीं की ठीक से पर मैं अकेली लड़की में क्या करती। तभी जियांग गुस्से में कहते हैं हाना ये एक छोटा सा बच्चा है थोड़ी सिंपैथी दिखाओ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि तुम रूई के साथ में फोटोशूट करवाना चाहती हो कि नहीं। वो कहती मेरी शादी का फोटोशूट है ये कोई मजाक नहीं है और मैं किसी थर्ड पर्सन को अलाउ नहीं करूंगी अपने फोटो में चाहे वो बच्चा हो या फिर वुमेन। बाई कहती मैं जाते यहाँ से। तभी रूई कहता है पापा मुझे फोटो चाहिए। जियांग कहता है ठीक है और रूई को लेकर चला जाता है कि बाई आंसुओं को हटाती कहती हाना जियांग मुझसे प्यार करता है तो फिर तुम मुझसे हार मान क्यों नहीं लेती। कि तभी कैमरामैन कहता है मैम फोटो किसी और दिन हम ले लें। वो कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे हाना जियांग की सोशल मीडिया पर तीनों की साथ में फैमिली फोटो को देखती है और याद करती है जहाँ पर कहती है जियांग अपनी आईडी पर मेरी फोटो को अपलोड करो। और कहता है हाना हमारे प्यार के बारे में दूसरों को बताने की क्या जरूरत है मैं बहुत ही लेजी पर्सन हूँ पोस्ट करने के लिए। वो कहते ठीक है कोई बात नहीं। वापस इन हाना कहती है तुम लेजी तो नहीं थे ना बस तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तुम बाई और इससे प्यार करते और तुमने अपनी साथ की फोटो उनके साथ डाल दी। फिर आगे सीन जाती मैरिज सेंटर जहाँ पर इंतजार करते जियांग का सुबह से शाम हो जाती कि वहाँ पर मैन कहता है मैम सेंटर बंद करने का टाइम हो चुका है। कि तभी जियांग मैसेज करता है रूई को तो काफी बुखार हो चुका है मैं अस्पताल में रूई के साथ हूँ। वो खुद से कहती मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर नहीं आने वाले मैंने बस तुमसे शादी करने का प्रॉमिस किया था और मैंने फॉर्मेलिटी आज निभा भी दी। नाइट का जियांग का मैसेज रूई अस्पताल में एडमिट है मैं आज घर नहीं आने वाला और कल हमारी शादी है ना तुम वेडिंग हॉल में डायरेक्टली आ जाना। जियांग तुम्हें लाइट मेकअप तो काफी पसंद था ना इसलिए मैं वही करती थी। हाना दिल पर बिना पत्थर रखे मुंह पर मेकअप करती है और घर से जाते समय याद करती है जहाँ पर जियांग कहता है सरप्राइज ये आज से हमारा घर होगा तुम्हें पसंद तो आया ना। वो कहती बहुत ही ज्यादा और यहाँ पर उसे किस करता है। यहाँ पर सिन्हाना का बोलती है मैं एक दर्द भरे बिना इज्जत के रिश्ते खुद को हमेशा के लिए आजाद करती हूँ। तभी सीन वेडिंग हॉल का जियांग के मॉम डैड कहते जियांग तुम शादी के दिन भी पूरे 2 घंटे लेट आए हो। वो कहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। और यहाँ पर हाना और जियांग की शादी की अनाउंसमेंट होती और तभी सिन्हाना तो एयरपोर्ट पर आई होती है और जियांग के रिंग को डस्टबिन में डालती है। और तभी सिन हॉल में दुल्हन के स्वागत के लिए तो सब कोई तालियां बजाता है। डोर ओपन होता है और जियांग तो काफी शॉक हो जाता है कि हाना वहाँ पर नहीं आई है। डैड कहते जियांग के हाना तुम्हारे साथ में नहीं आई थी। वो कहता मैंने उसे आने के लिए तो कहा था खुद से। माँ जियांग को मारते हुए कहती इतना इम्पोर्टेंट दिन है तुम्हारी शादी का और तुम अपनी दुल्हन को पिक करने के लिए भी नहीं गए थे। कितने नालायक हो तुम। हाना नहीं आई तो इसकी इमेज का क्या होगा पब्लिक में। तभी जियांग बोलता है मॉम डैड डोंट वरी
हाना 7 साल से शादी का इंतजार कर रही थी। वो यहाँ पर जरूर आई कि वो मुझसे प्यार करती है। तो फ्रेंड कहता है ट्रैफिक जाम होगा, शायद इसलिए उसे आने में लेट हो गया होगा, तुम उसे कॉल कर लो। वो कॉल करता है। हाना कॉल को कट कर देती है और मैसेज करती है, जियांग मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। वो तो काफी गुस्सा होता है और मैसेज करता है, मेरी सब्र की भी सीमा है, जल्दी आओगे यहाँ पर। नंबर तो उसका ब्लॉक हो जाता है। फ्रेंड कहती है हाना तो नहीं, इसका मतलब बाई शादी कर सकती है। जियांग तो बाई से अभी भी प्यार करता है ना, सबने उसकी फोटो देखी थी। दूसरी कहती है हाँ वो तो सीईओ बनने वाला है। बाई तुम माँ बेटे के लिए काफी अच्छा चांस है। बाई कहती मैं जानती है कि वो मुझसे प्यार करता है, मेरे प्यार में पागल है और वहाँ से चाहती है। कि तभी माँ कहती है मेरे फोन से बात कर लो। डैड गुस्से में कहते हैं जियांग तुम कितने बड़े बेशर्म, सारी तुम्हारी गलती है। वो कहते रुको तो बुखार था, मैं क्या करता, मैं अस्पताल में रात भर था इसलिए वो गुस्सा हो गई है। और मैंने बस एक शादी का सर्टिफिकेट नहीं लिया तो क्या हो गया, हम कभी भी उसे ले सकते हैं ना। माँ बोलती पागल लड़के, अभी कभी उसे कॉल करो और हाना से माफी मांगो। अभी गेस्ट कहते दुल्हन तो शादी में नहीं आए, इसका मतलब शादी कैंसिल होने वाली, हमारे गिफ्ट के पैसे वापस करो। फ्रेंड बोलता है रुको, दुल्हन दूल्हे से गुस्सा है और जियांग के माफी मांगने से वो मान जाएगी। और अपने फोन को स्पीकर पर रखता है, कहता है हनी आई एम सॉरी। हाना बोलती इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं शादी तुम्हें और बाई को देती हूँ, तुम तीनों हैप्पी फैमिली बन जाना। और कॉल को कट कर देती है। वो तो काफी शॉक हो जाता है कि तब सब कहते दुल्हन तो आ गई है। वो हैप्पी होता है पर सामने तो बाई होती है। तभी जियांग के फ्रेंड कहते हैं बाई तो जियांग का प्यार है ना, फाइनली अपने प्यार से शादी करने जा रहा है, दोनों को मौका तो मिल ही गया। ये सब जियांग को तो बधाइयाँ देने लगते हैं। बाई कहते जियांग मैं जानती हूँ कि तुम अब तक मुझे नहीं भूल पाए हो, मैं भी तुम्हें नहीं भूली हूँ, तो आज हमारी शादी है। सब बोलते हैं शादी के लिए हाँ बोलो कि यहाँ पर हाना का वीडियो प्ले हो जाता है। हाना बोलती है जियांग 7 साल पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था। कॉलेज की बातों को याद करते हैं जहाँ पर कहता है आज से हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। फिर आगे बोलती फाइनली जियांग तुमने मुझे प्रपोज किया था, मुझे रिंग पहनाई थी और आज हमारी शादी होने वाली है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे दुनिया की सबसे हैप्पी वुमेन बना दोगे। एक पुराना वीडियो होता है जो कि हाना ने अपनी शादी के लिए बहुत दिन पहले प्रिपेयर किया था। तभी माँ कहती फोटो देखो, हाना भी एयरपोर्ट पर है और लिखा होता है आज से नई शुरुआत होने वाली है। फिर शौक हो जाता है, जाने लगता है कि बाई उसे रोकती, उसे धक्का मारता है, वहाँ से भाग जाता है। आगे सीन एयरपोर्ट का, वो तो पहुंच जाता है पर हाना के फ्लैट की तो टाइमिंग हो चुकी होती है, वो उसे खोज नहीं पाता। कि तभी हाना जियांग और बाई की वेडिंग फोटो को देखती है और टिकट्स को लेती है। कि तभी जियांग चिल्लाता है हाना प्लीज रुक जाओ। तभी सेक्रेटरी कहते सर आप अंदर नहीं जा सकते। वो चिल्लाता है मेरी बीवी है वहाँ पर। कहता हाना मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो सुनते कि तभी फ्लैट की अनाउंसमेंट होती है। वो उसे मुड़कर देखती है और कहती आज के बाद तुम मुझसे मिलना मत। वो तो चिल्लाते रह जाता है और हाना वहाँ से चली जाती है। कि तभी सिक्योरिटी उसे रोकती, कहते हम पुलिस को बुला देंगे। आगे वो सेक्रेटरी को कॉल करता है और हाना की फ्लैट की डिटेल्स को मांगता है। वो कहता है मिस हाना ने तो फ्लैट को पकड़ा ही नहीं है, वो अभी इसी कंट्री में है। फिर आगे हाना कहती माँ आपने मुझे कॉल क्यों किया। माँ कहती फूजी ग्रुप तुम्हारे जिंगयान ग्रुप को खरीदना चाहती है और मिस्टर जिमी तुमसे खुद मिलना चाहते हैं। फिर आगे सिन घर का जियांग तो नशे में होता है और यहाँ पर शादी के फोटो को फाड़ता है, चिल्लाता है हाना तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छोड़ के जाने की। तभी उसके पेट में काफी तेज दर्द होता है और याद करता है जहाँ पर हाना कहती मेडिसिन को जल्दी से खा लो, मैं तुम्हारे पेट को रब कर दूं, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तभी वो चिल्लाते है वोंग मेरी पेट दर्द की मेडिसिन कहाँ है। सर्वेंट कहती है मिस हाना उसे अरेंज करती थी, हमें क्या पता कि वो गुस्से में चिल्लाता है। कि वो खुद से कहती है अपने पैर की तुमने तो केयर नहीं की, अब भुगतो अपनी सजा। तभी सेक्रेटरी उसे कॉल करता है और हाना के लोकेशन को सेंड करता है। वो तो काफी हैप्पी हो जाता है, बोलता है मैं जानता था कि तुम इसी सिटी में हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर आगे सिन फूजी ग्रुप का ऑनर यानी कि जिमी पहुंच जाता है हाना से मिलने के लिए। कहती जिमी तुम, वो स्माइल देता है, कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा जियांग के बारे में सोचने वाली मिस हाना को मुझ जैसा कॉलेज का गरीब क्लासमेट भी याद होगा। वो बोलती तुम फूजी ग्रुप के ऑनर हो, तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम काफी फेमस हो सब में। यहाँ पर कंपनी बेचने की बातें करता है, बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम अपनी कंपनी को मार्केट की हाफ प्राइस में बेचना चाहती हो। वो कहती हाँ मैं कंपनी को बेचकर कंट्री से बाहर जाना चाहती हूँ। बोलता है मैंने सुना है कि जियांग इस कंपनी का होने वाला नया प्रेसिडेंट था और तुम तो इसके फैंस हो ना, फिर भी तुम कंपनी को बेचना चाहती हो।
मैं रीजन को जानना चाहता हूँ। वो कहती है मैंने शादी को तोड़ दिया है और ये कंपनी मैंने जियांग की गरीबी को सपोर्ट करने के लिए बनाया था, उसके लिए। और जियांग की बात तो पता नहीं है, लेकिन जब रिश्ता खत्म हो चुका है, कंपनी भी खत्म होनी चाहिए। वो कहता है पर मैं इस प्राइस में तो इसे बाय नहीं करूँगा। वो कहती मिस्टर जिमी, मुझे दूसरे खरीदार भी मिल जाएंगे, आप यहाँ से जा सकते हो। वो कहता है मेरा मतलब कि मैं तुम्हें डबल अमाउंट पे करूँगा और जिंगयान ग्रुप तो तुम्हारी मेहनत से बना है ना, मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। हाना कहती थैंक यू सो मच, पर मेरी एक कंडीशन है कि तुम जिंगयान को इस ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं बनाओगे। मैंने जियांग को प्रमोट किया था इस पोजीशन के लिए, लेकिन मैं जानती कि कंपनी चलाने के काबिल बिल्कुल नहीं है, वो इसे डिजर्व नहीं करता और वो कंपनी का सीईओ तो नहीं बन सकता। वो कहता है मैं जानता कि वो डिजर्व नहीं करता कुछ भी। यहाँ पर उसे देखने लगता है, कहता है सेक्रेटरी 2 कॉन्ट्रैक्ट को बनाओ। सेक्रेटरी कहता है बॉस पर डबल अमाउंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। कि जिमी याद करता है जहाँ पर वो काफी गरीब था और हाना को प्रपोज करने के लिए चाहता है, पर वहाँ तो जियांग ने हाना को प्रपोज तो कर दिया होता है। उसका तो दिल ही टूट जाता है, वहाँ से वो चला जाता है। वापस इन जिमी कहता है मैंने प्राइस बिल्कुल सही लगाई है। बोलता है मिस हाना ये रही आपकी डिपॉजिट। और फूजी ग्रुप ने जिंगयान ग्रुप को खरीदा है, इस बात को मैं पब्लिक करना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करता है। वो कहती इतनी जल्दी। वो कहता ऑफ कोर्स, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। यहाँ पर उसे देखता है कि तभी डोरबेल बजती है और डोर पर तो जियांग होता है। हाना कहती क्या चाहते हो। वो कहता है चलो यहाँ से। वो चिल्लाती है दूर हटो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जियांग बोलते है डिसाइड करने का हक तुम्हें तो नहीं है। वो फोटो को दिखाती है, बोलती मैंने तुम्हें और बाई को शादी का चांस तो दिया था ना, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए। तुम्हारी बाई से शादी हो चुकी फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो कहता है मैंने कोई शादी नहीं की है उससे, मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ कि वो मेरे लिए क्या है। वो बोलती बस करो, मुझे नहीं सुनना, तुम बाई से शादी करो या मत करो, उसे तुम्हारा क्या रिश्ता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं जानना और अभी निकलो यहाँ से। जियांग कहता है कोई बात नहीं, तुम गुस्सा करना बंद करो और चलो हम शादी का सर्टिफिकेट लेते हैं। वो उसके हाथ को हटाती है और वो गुस्से में चिल्लाता है कि शादी कोई मजाक नहीं है कि तुम जब चाहोगी करोगी और तुम जब चाहोगी उसे तोड़ दोगी। हमारे 7 साल के प्यार के बारे में क्या। वो कहती बाई उसके बच्चे के लिए तुमने बार बार मुझे अकेला छोड़ा, मेरी फीलिंग्स को तुमने इग्नोर किया और जब तुमने मुझे छोड़कर उनके साथ में वेडिंग फोटोशूट करवाया था और शादी के मैरिज सर्टिफिकेट के दिन को तुमने मिस किया था। तुमने तो शादी का मजाक बनाया था। क्या सोचा मेरे बारे में तुमने, मेरे 7 साल के प्यार के बारे में। वो कहता है मैं जानता था कि तुम इन सारी बातों से जेलस हो, पर क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी कितनी इंसल्ट हुई वेडिंग हॉल में तुम्हारी शादी में ना आने से। ठीक है चलो यहाँ से, आज शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तुम्हारी सारी गलतियों के लिए। रुई और बाई तुम्हें नहीं पसंद ना, तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। वो चिल्लाती गेट आउट, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो कहता है अच्छा तो फिर तुम इस कंट्री में क्या कर रही हो, किसके लिए रुकी हो तुम यहाँ पर। कि तभी जिमी कहता है मेरे लिए। वो गुस्से में कहता है जिमी यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहती अपने काम से काम रखो। गुस्से में उसके पास जाता है कि वो सामने खड़ी हो जाती है। जियांग बोलता है तुम इसके साथ में यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे सवाल पूछने का। वो चिल्लाता है बस करो, तुम मेरी वाइफ हो। वो हाथ को हटाती कहती बाई तुम्हारी वाइफ है, मैं नहीं। वो गुस्से में कहता है बाई का नाम लेना बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी गलती को छुपा कर बाई पर इल्जाम लगाते हुए। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम इसके साथ में इस होटल रूम में क्या कर रही हो। तो फिर तुमने इस मैन के लिए हमारी शादी को तोड़ा। हाना कहती जिमी का इन सारी बातों से क्या लेना देना। वो चिल्लाता लेना देना है, तुम उसकी क्रश थी। हाना काफी शॉक हो जाती जिमी को देखती कि जियांग उसे पकड़ता है, कहता है मैंने 7 सालों में तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। यहाँ पर हाना पर ही शक करता है, पैसों को देखता है, बोलता है इसने तुम्हें पैसे दिए। वो कहती बस करो कि यहाँ पर पैसों को फेंकता है। बोलता है पैसों के लिए तुमने खुद को बेच दिया। हाना इन 7 साल में मैंने तुम्हारे सारे खर्चे उठाए हैं, पता नहीं मेरी पीठ पीछे तुमने क्या क्या किया है बेशर्म लड़की। उसके ऊपर पैसों को फेंकता है कि वो उस पर हाथ उठाती है, कहती मैंने बस तुमसे प्यार किया था और 7 सालों में मैंने तुम हर एक खुशियाँ दी है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुमने अपना प्यार और टाइम दे दिया बाई उसके बच्चे को, मुझे रिश्ते में धोखा दिया, हर मोड़ पर मुझे अकेला छोड़ा। यहाँ से निकल जाओ, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में सारी बातें बोल दी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें किसी और मैन के साथ में नहीं देख सकता। तुम किसी और मैन से प्यार तो नहीं कर सकती ना। वो कहती है मैं कर सकती हूँ और यहाँ पर वो
जिमी को तो किस कर देती है। जियांग तो गुस्सा हो जाता है और हाना पर हाथ उठाने जाता है कि जिमी उसे पंच मारता है। जियांग बोलता है, जिमी मैं बहुत ही जल्द जिंगयान ग्रुप प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ और तब तुम मुझसे हाना को नहीं छीन पाओगे। हाना खुद चलकर मेरे पास आएगी और वहाँ से चला जाता है। तभी हाना कहती, जिमी आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी अभी किया। जिमी बोलते, सॉरी के बदले मुझे भरपाई चाहिए। तो फिर तुम मुझे क्या दे सकती हो? तुमने 7 साल जियांग से प्यार किया, उसे अपना पूरा टाइम दिया और मैंने आने में काफी लेट भी कर दिया। तो फिर मेरे और मेरे प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहती, आई एम सॉरी, इस टाइम तो मैं किसी भी चीज के बारे में सोचने के मूड में नहीं हूँ। वो थोड़ा सैड होता है कि वहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो चुका है। वो कहता है, रुको, मैं जिंगयान ग्रुप का चेयरमैन हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हाना तुम सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। और क्या तुम नहीं देखना चाहती जियांग को जॉब से फायर होते हुए, सबके सामने उसको हारते हुए? या फिर तुम अभी भी जियांग से प्यार करती हो और उसके पास जाना चाहती हो? वो कहती, बिल्कुल नहीं, मैं कल सबके सामने कॉन्फ्रेंस में साइन करूंगी। सेक्रेटरी 5 मिनट रुको, मैं पैसे को उठाकर वापस देती हूँ। जिमी कहता है, कोई बात नहीं सेक्रेटरी, न्यू पैसे के बॉक्स को लेकर आओ। हाना काफी शॉक होती है। वो बोलते हैं, जियांग ने इसे टच किया था और तुम्हें इसे टच कर अपने हाथ खराब नहीं करने चाहिए। और स्माइल देते हुए चला जाता है। फिर आगे कॉल करता है, बोलता है 7 साल पहले मैंने जिस रिंग को डिजाइन किया था उसे अभी कभी बनाओ। फिर आगे से जियांग के घर का कहता है, हाना तुम आ गई थी, वहाँ पर तो बाई होती है। बोलती, तुम वापस आ गए। वो कहता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती, मैं घर में रह रही थी, अभी उसे तोड़ा जा रहा है, पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तो क्या हम यहाँ पर रह सकते हैं? जियांग बोलता है, क्या तुम जानती नहीं कि तुम्हारी वजह से हाना शादी छोड़ के चली गई और अब तक वो मुझ पर गुस्सा है। और भाई दोस्ती के नाते मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। मैं फिर से ना तुम्हारा प्यार चाहता हूँ और ना तुम्हारे साथ में होना चाहता हूँ। वो कहते हैं, आई एम सॉरी, पर मैं अभी के लिए कहाँ जाऊँ? और री भी तो काफी डर गया, तो सुबह से काफी रो रहा था, बहुत मुश्किल से वो यहाँ पर सोया है। जियांग बोलता है, जाने दो, आज काफी लेट हो चुका है, कल मैं अपने पेरेंट्स से कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए नए घर को अरेंज कर दे। वो कहती, थैंक यू सो मच। तो क्या मैं भाभी से जाकर माफी मांग लूं? मैं सारी बातें हाना को समझा दूंगी। जियांग कहता है, तुम्हें सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बारे में तुम मुझे क्या ही बताओगी? हाना तो खुद ही बेशरम और अनक्लीन पर्सन है। ऐसे लोग ही दूसरे के ऊपर शक करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। हमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, काफी लेट हो चुका है, सो जाओ। आगे वॉशरूम में जाता है जहाँ पर हाना की चीजें तो वहाँ से गायब होती है। भागते बाहर आता है, चिल्लाता है, वांग हाना का सारा सामान कहाँ है? वांगमा कहते हैं, मिस बाई। वो गुस्से में कहता है, बाई तुमसे किसने कहा था कि हाना की क्लासिकल चीजों को वहाँ से बाहर फेंकने के लिए? वो कहती, मुझे पता था कि हाना वापस नहीं आने वाली, इसलिए तुम सैड ना हो, मैंने उसकी चीजें यहाँ से बाहर फेंक दी। वो बोलता है, कचरा कहाँ पर है? वांगमा कहती, वो तो लोग लेकर चले गए, काफी लेट हो चुका है। तो कचरे के ढेर में वो हाना के सामान को खोजता है। बाई कहती, बसुर की यहाँ पर से धक्का मारता है। तभी वांगमा कहती, मिस्टर जियांग, मिस हाना अपना सामान यहाँ से लेकर जा चुकी है और जो चीजें उन्हें नहीं चाहिए थी वो उन्होंने कचरे में फेंकी है। कि तभी वहाँ पर वो अपने हाथों से बनाई गई रिंग को देखता है, याद करता है, जहाँ पर कहता है, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कसम खाता कि मैं काफी मेहनत करूंगा, तुमसे प्यार करूंगा। और यहाँ पर उसे मेटल की रिंग पहनाता है जो कि उसने डिजाइन की थी। फिर आके जॉब मिलने के बाद वो उसे डायमंड की रिंग को पहनाता है, कहता है, इसे फेंक दो। वो कहती, रुको, ताहे डायमंड की रिंग से इम्पोर्टेंट तुम्हारी मेटल की रिंग है मेरे लिए, इसमें तुम्हारा प्यार है। वैसे जियांग का वो तो रोता है, कहता है, हाना सच में क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे नहीं चाहती? तभी बाई कहती, जियांग, हाना तो पत्थर दिल के तुम्हें कैसे शादी में छोड़कर वो चली गई, तुम उसके बारे में भूल जाओ, तुम्हारे पास मैं तो हूँ ना। पता है तुमसे दूर होने के बाद मुझे कितना पछतावा हुआ था, और अब तो हाना भी ऐसे जा चुकी है, तो क्या हम साथ नहीं हो सकते? हम शादी कर लेते। कि वो उसे धक्का मारता है, कहता है, चुप रहो वरना मैं तुम्हारी जुबान को खींच लूंगा। वो कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम्हें देखकर मैं सैड हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसी बात ही कही। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। और तुमने तो बोला था ना कि तुम मेरी और रूही की केयर करोगे। रूही तुम्हें अपना पापा मानता है और चिल्लाता है, मैं उसका पापा नहीं हूँ। और हाना की बात को याद करता है कि तुम तीनों अब हैप्पी फैमिली बन जाओ। और कहता है, बाई हाना को क्यों लगता है कि रूही मेरा बेटा है? वांगमा कहती, मुझे याद आ गया कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए मैम डॉक्यूमेंट्स को खोज रही थी कि वहाँ पर उन्होंने
आपकी बुकलेट को देखा था जहाँ पर लिखा था कि आप रूही के डैड है और वो आपका बेटा है। जियांग कहता है मैंने तो बस रूही के स्कूल के एडमिशन के लिए उसकी हेल्प की थी, उसका डैड बना था। हाना ने मुझे गलत समझ लिया, मैं उसे सारी बातें समझा देता हूँ, मेरे पास वापस आ जाएगी। बोलता है भाई तुम्हारे लिए और रूही के लिए मैं कल न्यू प्रॉपर्टी को अरेंज कर दूंगा, तुम दोनों वहाँ पर रहोगी। बाई कहती ठीक है, वो जाता है और वो खुद से कहती है चाहे जो हो जाए मैं हाना को तुम्हारी लाइफ में वापस आने नहीं दूंगी। ये बाई हाना को मैसेज करती है कि तुम्हें अपनी बातों में फंसाने के लिए जियांग रूही को अपना बेटा मानने से इनकार कर रहा है। तुम कितनी बड़ी बेशरम हो, क्या तुम मेरी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। तभी सीन जियांग का रिंग पर ड्रिंक किए जाता है, रिंग को देखता है, कहता है हाना मैं तुम्हें वापस पा के रहूंगा, तुम मुझसे बहुत ही प्यार करती हो, जिमी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। कि तभी सेक्रेटरी उसे कॉल करता है, बोलता है कंपनी के चेयरमैन ने कंपनी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है, क्या आपको पता है। आगे से कॉन्फ्रेंस का सब कहते हैं मैंने सुना है कि ये कंपनी बिकने जा रही है, लेकिन क्या मिस्टर जियांग को सारी बातें पता है। दूसरा कहता है मिस्टर जियांग तो बस आउटसाइडर है, वो बस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं। तभी वहाँ पर जियांग आता है, उसे पता चलता है कंपनी तो बिकने वाली है। वो गुस्सा करता है, सब कहते बॉस आई एम सॉरी, कंपनी बिक भी जाए फिर भी आप हमारे ऑनर रहेंगे। कि तभी वहाँ पर हाना आ जाती है जिमी के साथ। रिपोर्टर्स कहते ये तो फूजी ग्रुप के ऑनर हैं, इनके साथ में ये लेडी कौन है। सब कहते ये तो मिस्टर जियांग की होने वाली वाइफ थी ना। और रिपोर्टर्स के सवाल पर हाना कहती हाँ जिंगयान कंपनी मेरी है और मैं इसकी चेयरमैन थी, अब मैं इसे बेचने जा रही हूँ। कि तभी जियांग गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है तुम यहाँ पर इसके साथ में क्या कर रही हो। वो कहती बस करो, कहता है तुम मेरी वुमेन हो। वो बोलती कितनी बार मैं कहूँ कि मेरा तुमसे ब्रेकअप हो चुका है। कहता है मैं इस बात को नहीं मानता। कि तभी जिमी हाना को पकड़ता है, कहता है मिस हाना मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी सिन बाई का उसे न्यूज से पता चलता है कि जियांग की एक्स गर्लफ्रेंड मिस हाना जिंगयान ग्रुप की चेयरमैन उसकी ऑनर है। वो तो काफी शॉक हो जाती है। वापस जियांग गुस्से में कहता है तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है हाना, तुम मेरे पीठ पीछे जिमी के साथ में चक्कर चला रही थी। हाना कहती मैं तुम्हारी सोच का कुछ नहीं कर सकती, मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ। जियांग बोलते है सारी गलती तुम्हारी और तुम्हारी छोटी सोच की है, मेरे और बाई के बीच में। कि तभी वहाँ पर रूही चिल्लाता है पापा। जियांग बोलते है बाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है अपनी फाइल तुम अपने रूम में ही भूल गए, मैं स्पेशली तुम्हें इसे देने आई थी, मैं बस तुम्हारे काम में कोई भी परेशानी नहीं चाहती थी। हाना कहती तुमने अपने बच्चे और अपनी वाइफ को ऑलरेडी अपने घर में ला ही लिया, इसे तुमने हमारे शादी का रूम तो दे ही दिया ना, तो फिर तुम यहाँ पर दिखावा किस बात का कर रहे हो। तुम्हें देखकर तुम्हें काफी सीख फील कर रही हूँ। जियांग कहता बस करो। कि रूही चिल्लाता है बैड वुमेन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और यहाँ पर वाटर गन को स्टार्ट कर देता है। कि तभी जिमी हाना को पकड़ता है और खिलौनों को नीचे फेंक देता है। बोलता है शैतान अगर तुमने फिर से कुछ भी हाना को बोला ना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। रूही तो रोना स्टार्ट कर देता है, कहता है पापा इसने मुझे डांटा। कहती रोना बंद करो, मम्मी पापा यहाँ पर है ना। गुस्से में चिल्लाता है जिमी रूही बस एक छोटा सा बच्चा है, तुम्हें समझ नहीं आता। जिमी कहता है बच्चा है तो फिर तुम्हें उस बच्चे को उस लिमिट को बताना चाहिए, चाहे जो कोई भी हो मेरी वुमेन को कोई टच नहीं कर सकती। ये हाना याद करती कि रूही के इतना बुरा बर्ताव करने के बाद जियांग ने हाना को ही डांटा था। बाई और रूही की साइड ली। वापस इन हाना बोलती जिमी तो क्या सच में मैं तुम्हारा क्रश थी। वो कहता है नहीं। वो तो सैड हो जाती है कि जिमी कहता है तुम मेरा प्यार हो। यहाँ पर सवाल देता है जियांग कहता है हाना। तभी बाई कहती है हाना रूही जियांग का बेटा नहीं है, मैं तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ और फोन में लिखती है कि रूही तो जियांग का ही बेटा है। बाई कहती समझी तुम की। बाई बोलती समझी तुम की। हाना उस पर हाथ उठाती है, वो तो नीचे गिर जाती है। कि तभी जियांग उसे उठाता है और रूही तो हाना को पंचेस मारने लगता है। कि जिमी उसे साइड करता है कि जियांग उसे पकड़ लेता है। बाई कहती जाने भी दो, मैं तो बस भाभी को अपनी बातें समझाने आई थी पर वो तो मुझ पर गुस्सा। लेकिन कोई बात नहीं हाना, तुम मुझ पर जितना चाहे उतना गुस्सा कर सकती, पर प्लीज तुम जियांग को माफ कर दो। हाना कहती अपनी बकवास बात है तुम अपने पास रखो। जियांग कहता है हाना बस करो, तुम कितना तमाशा बनाओगी यहाँ पर। हाना बोलती तुम्हें लगता है कि मैं तमाशा बनाती हूँ और यहाँ पर फिर से बाई पर हाथ उठाती है। बोलती इसे तमाशा करना कहते हैं। फिर गुस्से में उसके पास जाता है कि हाना उसे थप्पड़ मारती। बोलती कैसा लगा। कि वो उसे थप्पड़ मारने जाता है। जिमी जियांग को पकड़ लेता है, बोलता है मैंने पहले कहा था कि मेरी वुमेन कोई टच नहीं कर सकता। जियांग चिल्लाते हाना तुम्हें ब्रेकअप चाहिए ना, तो फिर ठीक है मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ और हमारे 7 साल का रिश्ता तुम्हारे बेशर्मी तुम्हारे घटियापन और हाँ तुम्हारे शक ने
बर्बाद किया है, इसलिए तुम पछताना मत। ये तभी अनाउंसमेंट होती है जिंगान ग्रुप के न्यू ऑनर की और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की। वो स्टेज पर जाते जिमी कहता है, रुक, मैंने इस पल का 7 सालों से इंतजार किया है, क्या मैं पहले कुछ शब्द स्टेज पे कह सकता हूँ? वो कहते ठीक है। तभी जियांग कहता है, हाँ, इस कंपनी की चेयरमैन तो आज यहाँ पर नहीं आई है, तो क्या तुम्हारा प्यारा जिमी ये सोच रहा है कि तुम्हारे लिए जिंगान ग्रुप को खरीद लेगा? तभी जिमी बोलता है, मैंने 10 सालों तक किसी से प्यार किया और 7 सालों तक उसके मिलने का वेट किया। उसे पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की और इस मुकाम तक मैं पहुंची। मैं जिंगान ग्रुप को बाय कर रहा हूँ, बस ये बताने के लिए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और प्यार के लिए कभी खुद को नीचा गिराने की और कॉम्प्रोमाइज करने की खुद से जरूरत तो नहीं होती। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और चाहे कोई भी बात हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूंगा। जिंगान ग्रुप की न्यू ऑनर और चेयरमैन मिस हाना। जियांग तो काफी शॉक हो जाता है, बोलता है, हाना तुम चेयरमैन कैसे बन सकती हो? पहले मुझे बताओ। हाना बोलती, हाथ हटाओ अपना। तुम्हें क्या लगता है कि कॉलेज को पूरा करने के बाद ग्रीन हाउस की जैसी इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने खुद ही आ गई और तुम जिंगान ग्रुप के हेड बन गई बिना कुछ किए? तुम्हें क्या लगता है कि सारी कामयाबी तुम्हारी एबिलिटी और तुम्हारे लक के ऊपर तुम्हें मिली है? याद करता जहाँ पर काम को लेकर तो काफी परेशान होती है। हाना कहती, काम करना बंद भी करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। वो कहती, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और मैं इसे पाना चाहते हो, वरना कंपनी मुझे जॉब से निकाल देगी। पता नहीं मेरा काम उन्हें पसंद क्यों नहीं आ रहा और वो पैसे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं तो बस तुम्हें हैप्पी करना चाहता हूँ। हाना बोलती, हनी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास तो मैं हूँ। वापस जियांग कहता, इम्पॉसिबल। वो कहती है, तुम्हें आगे मैंने बढ़ाया था और जब मैंने सुना कि तुम बाई और उसके बेटे को अच्छी लाइफ देने के लिए इतनी मेहनत कर रहे, तो मैं भी काफी सरप्राइज हो गई थी। मैं तुम्हारी शादी में तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुम साथ में कंपनी को चलाएंगे और ये मेरी कंपनी है, पर तुमने क्या किया? मेरे प्यार को तुमने मजाक बना दिया। ये कंपनी मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, पर मैं अब इस कंपनी से तुम्हें निकालती हूँ, निकलो यहाँ से। वो कहते, मेरी बात तो सुनो। बाई के तब हम क्या करें? हाना तो कंपनी की न्यू चेयरमैन बन गई, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम कंपनी के प्रेसिडेंट रहोगे कि नहीं रहोगे? वो चिल्लाता, शट अप। वो बोलती, खुद से मैंने कितनी मेहनत की हाना से तुम्हें छीनने के लिए, पर जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम मेरे किस काम के? सब तो जियांग का मजाक उड़ाते किसी गर्लफ्रेंड ने इसे कंपनी में आगे किया था कि तभी हाना कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है। बोलती है, मिस्टर जिमी, आज से कंपनी तुम्हारे कहता है, तुम्हारी बातें मुझे पूरी करनी है। बोलता है, मैं अनाउंस करता हूँ कि जियांग आज से इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। जियांग काफी गुस्सा हो जाता है कि सेक्रेटरी उसे रोकता है, चिल्लाता है, जिमी तुम मुझे कंपनी से नहीं निकाल सकते। हाना तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? जो कहती है, मैंने जो तुम्हें दिया था मैं उसे बस वापस ले रही हूँ, आज से हमारे रास्ते अलग होते हैं। जिमी घर चले कि जियांग बोलते, हाना ये बच्चा मेरा नहीं है, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। वो कहती, और कितने झूठ बोलोगे? तुम बाई की रात के मैसेज को चेक कर लो जो उसने मुझे भेजा था। बाई कहती, सारी बातें झूठ है। हाना मैसेज को दिखाती है। जियांग तो बस गुस्से में बाई को देखता है, बोलता है, गेट आउट। वो वहाँ से रूई को लेकर चली जाती है। कहता है, हाना मेरी बातों पर भरोसा करो, ये सारी बातें झूठ थी। हाना कहती, क्या सच है और क्या झूठ है जानकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि तभी जियांग घुटनों पर बैठता है, कहता है, सारी गलतफहमी थी हमारे बीच की, तो क्या हम फिर से नए रिश्ते की शुरुआत करें? मैं तुम्हें फिर से बहुत ही बड़ी शादी दूंगा। कि तभी जिमी घुटनों पर बैठ जाता है, कहता है, मैंने इसे 7 साल पहले तुम्हारे लिए डिजाइन किया था। उस टाइम जियांग ने तुम्हें प्रपोज कर दिया था तो मैं वहाँ से चला गया। मुझे बहुत ही पछतावा है, पर मैं फिर से पछताना नहीं चाहता। मुझे एक चांस दोगी? कि वो जियांग के रिंग को देखती है। स्ट्रॉ और मेटल वाली रिंग है ना? जियांग कहता, हाँ, तुमने कहा था कि रिंग डायमंड से भी ज्यादा है तुम्हारे लिए। वो कहते हैं, क्योंकि तब मैं तुमसे प्यार करती थी और अब ये कचरे के ढेर की तरह रिंग को फेंक देती है। बोलती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और जिमी का हाथ पकड़ते कहती, चलो आगे। जिमी बोलते, हाना तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो? वो कहती, तुमने मुझसे 7 साल सीक्रेटली प्यार किया, पर ये सब कुछ तो बहुत ही फास्ट हो रहा है ना? वो कहता है, कोई बात नहीं, मैंने 7 साल तुम्हारा वेट किया है, मैं और वेट तो कर सकता हूँ ना। उसे रिंग पहनाता है, बोलता है, तुमने मुझे चूज किया, इसका मतलब कि ये रिंग तुम्हारी होती है। इधर भी जियांग आ जाता है। जिमी कहता है, तुम जब चाहे मुझे शादी के लिए हाँ कर सकती हो। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जियांग यहाँ पर चिल्लाता है, कहता है, हाँ ना, वापस आ जाओ, सॉरी मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है। फिर आगे सीन जहाँ पर जियांग को उल्टियाँ होती है। सेक्रेटरी कहता है, बॉस आप पिछले 1 महीने से बिजनेस पार्टनर के साथ में ड्रिंक कर रहे हो, आपकी हेल्थ तो काफी खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सब न्यू प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं माने।
अगर हम जिंगयान ग्रुप में होते तो वो गुस्से मुझसे देखता है, बोलता है हाना मेडिसिन कहता है क्या कि तभी जियांग शादी की अनाउंसमेंट सुनता है। वहाँ पर जाता है जहाँ पे जिमी कहता है हाना तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी बीवी बनोगी। वो कहती हाँ हनी, और यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है। जियांग तो रोती हुई आंखों से स्माइल देते हुए देखता है, बोलता है हाना तुम्हें हैप्पी रहने का हक है। लड़खड़ाते हुए कदमों से वहाँ से वो चला जाता है। फिर हाना का जियांग को माफ ना करना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ड्रामा यहाँ पर खत्म होता है।